Hello prepsters, how are you all? I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ये जो सीरीज है मैंने स्टार्ट करी है ईवीएस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 1। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सीरीज है ईवीएस की बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जो अभी मैं आप लोग को एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ दैट इज क्लास, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज अनीता एंड द हनी बीज, ये टॉपिक रहेगा। तो आप सभी लोग प्लीज मेक श्योर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं और तीनों क्वेश्चंस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स जो अभी कवर होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला तो आरटीई एक्ट क्या है, इस पे डिस्कशन करेंगे। हनी बीज किस तरह से काम होता है एक बीहाइव में, ये तीनों चीजों पे हम लोग आज पूरा डिस्कशन करेंगे। और इनके बेसिस पे आज तक एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो उन 3 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिनके कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो आप सभी लोग मेक श्योर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैट इज प्रेप्टेड। ओके, चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आरटीई एक्ट 2009। तो ये एक्ट का नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये 2009 में लागू हुआ था और इस एक्ट का कहना है कि आप बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की हो, यानी इन बच्चों को आप मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। कौन से साल में, 2009 में, और कौन से एक्ट के हिसाब से है, तो आरटीई एक्ट 2009। तो पहला पॉइंट काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो सेकंड पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं हनी बीज के बारे में। तो हनी बीज आपको पता होना चाहिए किससे अट्रैक्ट होती हैं, लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं, मतलब उन्हें लीची के फूल बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत से लोग जो है काम करते हैं बी कीपिंग का, मतलब मधुमक्खियों को वो लोग पालते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी का पालन यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना बिहार के, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। कौन से महीने से कौन से महीने तक, अक्टूबर से दिसंबर तक कर देते हैं स्टार्ट। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, शुगर खरीदते हैं जिससे कि वो लोग सिरप बना सके, और मेडिसिन लेते हैं जिससे कि वो लोग छत्ते को साफ कर सके। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हमें क्या याद रखने हैं। सबसे पहले तो हनी बीज को कौन से फूल लुभाते हैं, लीची फ्लावर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीची फ्लावर। लोग बी कीपिंग कब स्टार्ट करते हैं, मधुमक्खी का पालन कब शुरू करा जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में। ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। लोग क्या करते हैं, शुगर खरीदते हैं, यानी मीठा घोल बनाने के लिए लोग चीनी खरीदते हैं, और छत्ता को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो बी कीपिंग करते हैं ना लोग, मधुमक्खी का जो पालन करते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे बक्से खरीद लेते हैं, बॉक्सेस खरीदते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बॉक्सेस खरीदा जाता है जिससे कि वो लोग क्या कर सके, एक तो बीज को रख सके, और साथ ही साथ जो उनसे शहद प्रोड्यूस होता है, जो शहद निकलता है, उसको भी एक जगह इकट्ठा रख सके। ठीक है, इसलिए बक्से रखे जाते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। जो लीची पेड़ होता है उसमें फ्लावर्स आपके फरवरी के महीने तक आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखा तो नहीं है मैंने, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट है बीहाइव, यानी कि छत्ता जो होता है उसमें कितनी मधुमक्खी होती हैं, उसमें रानी मक्खी कौन होती है, उसका काम क्या होता है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, हर छत्ते पे आपको एक रानी मक्खी मिलती है जिसको हम क्वीन बी, वही अंडे देती है। इस चीज को याद रखना, रानी मक्खी ही एक ऐसी मक्खी होती है जो अंडे देती है। पूरे छत्ते में आपको कुछ मेल्स भी मिलते हैं। जितने भी बीज होती है ना, जितने भी बीज आप देखने को मिलती है, वो सब आपकी वर्कर बीज होती है, और ये पूरा दिन भर काम करते। तो कुल मिला के अभी तक से हमने क्या जाना कि एक छत्ते में क्या होती है, क्वीन बी होती है, रानी मक्खी, ये ही अंडे देती है। इसमें कुछ मेल भी होते हैं, तो यहाँ पे अ फ्यू लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े। तो अ फ्यू मेल्स होते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो होती हैं वर्कर बीज होती हैं, काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। दे ऑल्सो मेक हाइव एंड लुक आफ्टर द बेबीज। तो ये जो जितनी भी मधुमक्खी होती है ना, तो वर्कर बीज ही जो होती है ना, काम करने वाली मक्खियां, वही जो है छत्तियां बनाती हैं, और फिर बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भी देखभाल इन्हीं का काम होता है। ये बहुत सारे फ्लावर्स में जाती हैं नेक्टर को ढूंढने के लिए। ठीक है, बहुत सारे फूलों के रस को ढूंढती हैं, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक
अलग प्रकार का नाच करती, डांस करके दिखाती हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि कहाँ पर नेक्टर यानी रस मिल रहा है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, isn't it? तो ये हम लोग को नहीं समझ आता, पर हाँ ये सब होता है। फिर वह रस से शहद बनाती हैं, उसी रस से शहद बनता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है एंड यस, बच्चों का पालन भी यही करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर छत्ता भी नहीं बनेगा, ना ही शहद इकट्ठा हो सकता है। तो इनका काम एक छत्ते में, एक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये ना हो ना तो ना छत्ता बनेगा, ना ही शहद इकट्ठा होगा। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है एक छत्ते में, वर्कर बीज का, बहुत ही ज़्यादा होता है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। तो ये हम लोग बात कर ही चुके हैं कि सारा काम जो करने वाली होती हैं, एज द नेम सजेस्ट, वर्कर बीज होते हैं। इनका काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा काम करते हैं। मेल बीज जो होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और हाँ, अगर ये लोग इकट्ठा ना करें, शहद को ना ढूंढे, तो सारे लोग भूखे रह जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया। तो एक बारी फिर से रिकैप कर लेते हैं मैंने अभी तक से क्या पढ़ाया। एक छत्ते में क्वीन बी होती है, वही अंडे देती है। फ्यू मेल्स होते हैं और वर्कर बीज जो काम करने वाली बीज होती हैं वो होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये बच्चे को देखती हैं, ये जो है छत्ता बनाती हैं और साथ ही साथ नेक्टर यानी रस को ढूंढती हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो ना छत्ता बन सकता है, ना ही बच्चे का पालन हो सकता है, ना ही शहद इकट्ठा हो सकता है। और अगर शहद नहीं इकट्ठा होता है तो मधुमक्खियां जो हैं भूखी रह जाएंगी। तो इनका काम सबसे ज्यादा होता है वर्कर बीज का। तो आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो जैसे मधुमक्खियां रहती है ना, ठीक वैसे ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। इनमें भी एक जो है आप कह सकते हो क्वीन आंट होती है। तो रानी चींटियां जो होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, सोल्जर आंट जिन्हें हम सिपाही चींटी कहते हैं, ये बिल का ध्यान रखती हैं, मतलब जो नेस्ट होता है ना उसका ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली जो चींटियां होती हैं जिनको हम वर्कर आंट्स कहते हैं, ये खाने को ढूंढती हैं और खाना नेस्ट तक लेकर आती हैं। और ठीक वैसे ही टर्माइट्स एंड वॉस्प्स ये भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी क्या रहती हैं, ऐसी ग्रुप में रहती हैं। तो इनमें भी क्या होगा, क्वीन आंट होगी जो अंडे देती है। सिपाही जो चींटियां होती हैं तो उनको हम सोल्जर आंट कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे सोल्जर का काम होता है ना सिपाही का, वैसे ये लोग गार्ड करते हैं, ध्यान रखते हैं बिल का। तो काम करने वाली चींटियां होती हैं उसको हम वर्कर आंट्स कहते हैं। जो हमको दिखती है ना खाना लेकर जाते हुए, वो वर्कर आंट्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है। और ऐसे और दो रहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एक तो टर्माइट्स है, दूसरा है वॉस्प्स। तो आई होप गाइज यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक से समझाया। ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर से जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बेसिस पे हम लोग 3 क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जिनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी की। तो जनवरी से मार्च का जो महीना होता है सबसे अच्छा होता है मधुमक्खी पालन करने का। हनी बीज जो है अट्रैक्ट होती हैं लीची फ्लावर से। बॉक्स की जरूरत पड़ती है मधुमक्खियों को रखने के लिए और उनका जो शहद निकलता है उसको रखने के लिए। शुगर परचेज करी जाती है कि लोग इससे शहद बना सकें। तो इनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो आई होप आप सब लोग को आंसर पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर राइट क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईच बी हाइव हैज 1 क्वीन बी। तो आप हर छत्ते में देखेंगे तो हर छत्ते में आप कह सकते हो एक क्वीन बी होती है, कुछ मेल बीज होती हैं और बहुत सारी वर्कर बीज होती हैं। तो उनके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्कर बीज फ्लाई अराउंड इन सर्च ऑफ नेक्टर। तो रस को ढूंढने के लिए ये चारों तरफ उड़ती रहती हैं वर्कर बीज जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। मेल बीज का कोई ऐसा काम नहीं होता है। क्वीन बी अंडे देती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है वर्कर बीज जो है फीमेल ही होती है सिर्फ। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आई होप यहाँ तक सब लोग ने आंसर दे दिया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। विच इज द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार कि वो लोग स्टार्ट कर सके बी कीपिंग को। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। आई होप यहाँ तक गाइज आप सब लोगों ने आंसर दे दिया होगा। कमेंट सेक्शन बता देना, आई विल लेट यू नो आपका आंसर सही है या गलत है। और अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू गाइज।